नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं लाइफ विद दिव्यांश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी सीनेट 2026 के दौरान हमने ऐसी कौन सी मिस्टेक की जिसके वजह से हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सका। तो दोस्तों, मैंने यूपी सीनेट 2026 के दौरान बहुत से ऐसे मिस्टेक किए जिसके वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया और गवर्नमेंट कॉलेज का सपना मेरा अधूरा रह गया। जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी ये थी कि हमने तैयारी को बहुत ही लेट स्टार्ट किया की वजह से पूरा सिलेबस कवर करने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई, जिसके वजह से मैं कुछ टॉपिकों को इग्नोर करते हुए तैयारी को आगे बढ़ाया और सिलेबस कवर किया। दूसरी गलती ये थी एनसीईआरटी को बार बार नहीं पढ़ना, खासकर बायोलॉजी के लिए। दोस्तों, मैं एनसीईआरटी को इग्नोर करते गया, ना ही कोई अच्छे से टॉपिक को एनसीईआरटी से देखा, बस क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस देख लेता, नोट बना लेता और नोट को पढ़ लेता और एनसीईआरटी पर एक भी बार हम ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से मेरा जो एनसीईआरटी का मतलब जो भी टॉपिक था वो छूट गया। तीसरी जो गलती थी मेरी कि सिर्फ पढ़ना, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कम से कम करना। दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी, तीसरी गलती थी कि मैं पढ़ लेता था, रिवाइज कर लेता था, बट सही से पूरा प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करता था। बहुत ही कम मात्रा में एमसीक्यू का प्रैक्टिस करता था। हमें कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान कम से कम डेली का डेली 50 एमसीक्यू का टारगेट रखना चाहिए। रिवीजन, पहले क्लास देखना, क्लास के बाद नोट बनाना, नोट के बाद एमसीक्यू नोट को रिवाइज करना, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। डेली बेसिस पे लगभग 50 से 60 एमसीक्यू डेली हमें करना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर कर लेते हैं तो और आपके लिए बेटर है। गलती थी मॉक टेस्ट कम से कम लगाना। मैंने जो चौथी गलती की थी ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट जो था बहुत कम से कम दिया था। मतलब कि पूरे मैंने प्रिपरेशन के दौरान लगभग 10 से 15 ही मॉक टेस्ट दिया था, जबकि हमें ये करना चाहिए कि हमें मंडे टू सैटरडे पूरा क्लासेस देखना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। और संडे जितना भी हम लोगों ने मंडे टू सैटरडे स्टडी किया उसको रिवीजन करके संडे को फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिसके वजह से हमारी प्रिपरेशन का पता लग सकता है कि कितना हमें पता है, कितना मैं भूला। उस हिसाब से फिर आगे का आप प्रिपरेशन करें। जो पांचवी गलती थी वो था कि मॉक टेस्ट का खुद प्रॉपर एनालिसिस नहीं करना। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप खुद से एनालिसिस नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक सिलेक्शन से आपको पीछे छोड़ सकता है। ये गलती आपको सिलेक्शन से पीछे छोड़ सकता था, जो कि मेरे साथ यही हुआ कि मैं मॉक टेस्ट देता था बट उसका एनालिसिस कभी नहीं किया, जिसके वजह से मैं आज गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाया। और दो छठे चैप्टर को इग्नोर करना। मैंने क्या किया था कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, जो मुझे मेरी जो वीक चैप्टर थी, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था। बायो तो खैर मेरा कोई भी वीक चैप्टर ऐसा नहीं था कि जो मुझे वीक लगे जेनेटिक के अलावा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो था वीक चैप्टर उसको मैंने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि फिजिक्स मुझे पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, इस वजह से फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे मेरे वीक चैप्टर उसको मैंने इग्नोर किया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने इग्नोर किया कि कुछ भी उसके बारे में थोड़ा भी मैंने जानकारी नहीं लिया, फिक्स शेड्यूल नहीं किया मैंने। ना मैंने कोई टाइम टेबल बनाया कि मतलब कब क्लासेस लेना है, कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी प्रिपरेशन के दौरान। जो हमारी सातवीं गलती थी वो थे को ना सॉल्व करना। मैंने क्या गलती की थी कि मैंने पीवाईक्यू एक भी सॉल्व नहीं किया अपने प्रिपरेशन के दौरान, एक भी पीवाईक्यू नहीं देखा। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि हम यूपी सीनेट में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब चैप्टर पढ़ना है और हमें आगे प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या करना है। और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे ही डेली जानकारी वीडियो चाहिए कि प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।